आप ये नहीं कह सकते ओ सज्जल ने तो एक ये पूरा सीन अभी हमने देखा है. सो दैट आई थिंक इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्ले. एब्सोल्युटली मीनिंग आई थिंक इसका बहुत बोरिंग एपिसोड भी अगर आएगा ना, यू विल नेवर गेट बोर्ड बिकॉज देयर विल बी समथिंग और द अदर. आई थिंक दैट जो डॉक्टर चला गया है इज़ अ वेकअप कॉल फॉर द गाँव एंड अ वेकअप कॉल फॉर द कंपाउंडर ऑल्सो. ये एक ड्रामा है जो मुझे लगता है कि हर एपिसोड के साथ कहानी हमारी मूव करती है. कोई भी ऐसा सीन नहीं आता जिसमें मैं कहती हूँ ओ रेपिटिशन, और अगर है तो वो किसी मकसद से है. इट्स थॉट आउट कि ये मैं दोबारा एक चीज़ कर रहा हूँ लेकिन इसका ये मकसद है. सो इट्स कहीं भी आप ये नहीं कह सकते ओ सज्जल ने तो एक ये पूरा सीन अभी हमने देखा है. सो दैट आई थिंक इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्ले. एंड देन एवरी टाइम दिस मैन कम्स अप विथ दीज लिटिल सीन्स, और उसके अंदर जो एक बात बताई जाती है या हमको जिस तरीके से बताई जाती है वो एक इतनी सिंप्लिसिटी से और इतनी खूबसूरती से, एंड यू स्ट्रेट अवे रिलेट टू इट. एंड आई जस्ट एब्सोल्युटली मीनिंग आई थिंक इसका बहुत बोरिंग एपिसोड भी अगर आएगा ना, यू विल नेवर गेट बोर्ड बिकॉज देयर विल बी समथिंग और द अदर दैट विल यू विल से अच्छा अच्छा अच्छा, एंड देन यू विल सडनली वेक अप कि अच्छा दिस इज़ व्हाट इट वाज. सो आई हैव वन और टू स्मॉल इश्यूज बट अदरवाइज एब्सोल्युटली मेरे लिए तो इट्स स्टिल तमाम. तो द थिंग दैट आई डिडंट हैव too much of a problem because I went into the story. So मुझे सिर्फ कंपाउंडर का जो रिएक्शन था एंड में जब उसके घर वो फैमिली प्लानिंग के वहाँ आई थॉट it was a little too much his crying and ये नहीं होना चाहिए and all that. But obviously मुझे जो कन्वे हुआ है ना, देखिए मुझे कन्वे ये हुआ है कि बच्ची खुदा ना खासा रेप हुई है, ऐसा कुछ सीन हुआ है जो उस हुआ था कि बहुत जरूरी शूट ऐसे हुआ है. ये इंप्रेशन मुझे किसी की बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए, जो किसी की बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए. और ये मैंने भी वो नहीं देखा, कमिंग अप नेक्स्ट नहीं देखा, मैंने वहां तक देखा तो मुझे भी यही कन्वे हुआ है. तो मुझे कमिंग अप नेक्स्ट का नाम बताएं. मैंने भी नहीं देखा because I am in my good zone, so I'm happy about आगे जाके if I get disappointed I'll get disappointed. But the thing is that maybe the way she's been beaten up, I mean I feel that to say any woman or any child, whether it's a boy child or a girl child, no child should be beaten or no child should be sold. or ये तो हमें पता है. ये तो पता है, हाँ. I mean like rape is not the only thing that you should make a comment about. हाँ. This shouldn't happen with anyone's child. किसी भी तरह I think any kind तकलीफ of नहीं होनी हाँ, लेकिन फिर माँ इतनी नॉर्मल क्यों? देखिए ना कंफ्यूजन है, माँ नॉर्मल है मगर वो ऐसे चीख रहा है, हाँ. मिसलीडिंग कि चल क्या रहा है माँ चल क्या को रहा भी. है वो इस सीन में. okay so maybe that's the question. That's the ये है question, not बिल्कुल the thing. I think that जो डॉक्टर चला गया है is a wake up call for the गाँव and a wake up call for the compounder also. That's why they've made it so drastic that the man has left. Obviously आगे देखेंगे what has happened. Otherwise तो वो अभी तक तो उसको एक मजाक समझ रहा था डॉक्टर को कि ये तो हर चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ. बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एक ऐसा केस आया है उसके सामने जो इसको भी नहीं समझ आ रहा कि ये मैं क्या कर सकता हूँ. एंड दैट इज़ वाई it was juxtaposed with the fact that the doctor was leaving and this thing happened. I thought that was fantastic the way it was written. मुझे जब वो decide करता है ना कि आप लोग फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं और वो मजमे में आता है, तो वहाँ मौलवी एकदम से आ गया बीच में एंड चुप कराया, इसने अपनी लेक्चर दी और फिर वो चला गया. सो आई थॉट दैट वाज अ लिटिल वीक बिकॉज ही शुड हैव एटलीस्ट ट्राइड टू स्पीक टू देम. व्हाई वाज ही देयर इन द फर्स्ट प्लेस? हु द मौलवी? वो मुझे आना बिल्कुल ठीक लगा. आई फील दैट पहले नहीं, अगर वो खड़ा भी होता पहले एटलीस्ट ये कोशिश तो करता है इनसे बात करने की, फिर वो क्राउड इतना राउडी हो जाता कि उसको बात करने का मौका ना देते और फिर वो बात करता. ये डायरेक्शन में हम इस पे हाँ. सो दैट इज व्हाट आई फील should have happened. That was the only thing. Otherwise, the acknowledgement of कि ये लड़का बदमाश है या अच्छा है, I thought that was a very nice line कि अगर बदमाश होता तो उसको कमरे में ले जाता, लेकिन आंगन में बिठा के वो पढ़ा रहा है. simple things. I think जब वो कहता है ना कि नहीं रट्टा नहीं मारना, because that is another thing जो हमारा इतना common है ना कि आप
ratta is such a common thing in our thing, but he says no, you have to understand. मुझे क्या लग रहा है कि ये पूरा स्क्रिप्ट राइटिंग में तो बहुत कमाल था, ये जब उसको डायरेक्शन में ट्रांसलेट हुआ उधर मसाइल हुए हैं, लिखा हुआ बिल्कुल वो चीज़ें बड़ी जस्टिफाई थी, जो भी सिचुएशन बनाई I feel that. The family planning lady, how she is so worried कि भाई कि अगर हम इसकी हेल्प करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये लोग एक ऐसी जगह पे रहते हैं, उनको पता है कि दे आर नॉट पॉपुलर, वैसे ही उनका एक एक जैसे कहते हैं ना जो वो क्वेश्चन मार्क है उनके एग्जिस्टेंस पे, हाँ, जैसे जूस के घर पे मार्किंग करते थे, दे वर so she is already worried about that, and her husband is a very jolly, is a very happy, very helpful kind of a person. So all of that, जब when you see the इस वाले में क्या था, इस like I can categorize each episode with one happening. इसमें था the doctor वो जो उसको कहती कि this is what you should do, के it was about getting rid of him, and in the end is that why did we get rid of him, that whole like the cycle episode. So this is all about that to the end, ke the doctor shouldn't go, because these are the kind of cases also that so for me the writing is still a I think writing तो मुझे बिल्कुल still a 9. It's a 9. Writing तो कमाल थी. I love The only problem मुझे लगा जो ट्रांस कहेंगे कि I don't want to stay with the husband. Families don't accept you back. So the father's reaction, I think, father also probably at that time did not know the extent of the whatever the injury. Then they should have tied that knot at the end. Something, yes. I think we should have known that again, time and edit or उस सारी चीज़ों पे. His reaction obviously is telling you that it's much more drastic than what they're showing. So that part, the Maulvi part, so there were a few things, but overall enjoyed the episode. So for me, it's an 8 for him. और मुझे ये क्योंकि इस वाले टॉपिक से मैं खुद बहुत अटैच हूँ, जब उसमें वाला केस था वी हाईलाइटेड और एवरीथिंग, तो ये एक बहुत ही स्मार्ट राइटिंग है जिसमें हर एपिसोड में एक बहुत ही सेंसिटिव इशू बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जाता है, और वो जैसे वो जुड़ा है और जिस तरह से हुआ है, जो सिर्फ मुझे इतनी अच्छी एपिसोड अगर हो जाती, अगर एक्टिंग वाइज वो कंसिस्टेंट होता कि जितना अली ताहिर ने एक्सप्रेशन दिए वो थोड़े कम होते, समिया के थोड़े से ज्यादा होते, तो हमें बैलेंस होता, परेशानी मुझे लग रहा है बुखार हुआ है बच्ची को, इनिशियली जो चीज़ कन्वे हुई है, फिर वो जैसे हटा के देखता है, फिर जैसे वो भागता है और वो होता है, वो कुछ या उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि माँ समझ नहीं पा रही कि बच्ची के साथ क्या हुआ है, और वो कंपाउंडर हुआ है जो उसने देख के वो डर गया, तो उसका मतलब नजर तो आ रही है, चोट नजर आ रही है, हाँ मतलब वो कुछ, क्योंकि जब उसने चादर हटाई और जो रिएक्शन था उसका, वो माँ ने भी देखा होगा, तो माँ कैसे नॉर्मल है। यहाँ ये थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ट्रांसलेशन में थोड़ा सा वो हुआ है, आप क्या डायरेक्शन को कहेंगे? इट लेफ्ट कि हम देख रहे हैं कि ही इज देयर एंड सज्जल इज देयर, मगर हमें पता नहीं है कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। तो जहाँ छोड़ा है वो बहुत अच्छी जगह थी, क्लाइमैक्स, ठीक है, यू कीप द क्लिफ हैंगर वेयर यू कीप द ऑडियंस होल्डिंग ऑन। मगर आई थिंक कि इस पूरे ड्रामे में द लास्ट सीन वाज द प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो इसमें लॉजिक जो थी वो इतनी नहीं थी कि भाई माँ इतनी परेशान नहीं है, कंपाउंडर इतना परेशान है। वो इंटरकटिंग मुझे अच्छी लगी कि वो जा रहा है ऑन द बाइक और यहाँ से वो बंदा भाग रहा है, कंपाउंडर भाग रहा है, ये हो रहा है, दैट वाज नाइसली डन। मगर perhaps it was too challenging and the director lost his way. There was too much happening और गलत जगह पे होता है ना, कभी कभी आप बात करते हैं तो गलत जगह पे आपका एम्फोसिस चला जाता है। यहाँ मेरा ख्याल गलत जगह पे एम्फोसिस इधर उधर था कि आप कंपाउंडर पे इतना वो हो गया उस लेवल पे। मगर ये ज़रूर है कि कंपाउंडर, इट शोज़ कि कंपाउंडर डज फील फॉर द पीपल, कि वो सालों से Of course, yeah, who is the only one who's been there. He's a good guy. He's a good person. He's a उसने very हेलमेट good guy. दिया, मीनू को हेलमेट देता है, उसका ख्याल करता है, हाँ। You know, I also like कि Meenu arrives in the scene in her total gear and what we are used to. You know, like the Supergirl suddenly changing her outfit and appearing and उस तरह से. It's still amazing. It's still amazing. वो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। And there's no doubt about that. It's a question of कि was it as amazing as the episode before? Yeah. No, it was not. Not. It was not. So I would give it an 8. 8. Which is still very बिल्कुल सेम, सवाई इस माइनर कंफ्यूजन की, और इसमें कोई फ्लॉ नहीं था। 8
ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,200 हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में और सैफी हसन के हिस्से में आए हैं 3,222, 32% बनते हैं, 3.1 मिले इनको। डायरेक्शन में इनको सेकंड हाईएस्ट मिले, हाईसम को आई थिंक हाईएस्ट मिले ऑडियंस की तरफ से। अब बात कर ली जाए द वन एंड ओनली सज्जल अली। मिन्नू, आई थिंक सज्जल इज सज्जल। इसमें सज्जल का इतना काम शायद नहीं था, nothing that's standing out, but the whole drama stands out. So everyone's performance and everyone's acting, you know, stands out. So for me, she's still also an 8. फीफी हारून, सज्जल अली। देखिए, मैं क्योंकि आई एम नॉट अ रेगुलर पार्ट ऑफ योर ट्राइब्यूनल दैट सिट्स हियर, तो आई विल टॉक अबाउट सज्जल ओवरऑल। Yeah. ठीक है, इतना इसमें एम्फेसिस वाज नॉट ऑन हर नहीं, टू दैट this time एक्सटेंट, हाँ. मगर इवन दोज लास्ट सीन जब वो यहाँ से वहाँ भाग रही है और कह रही है आप पढ़ाओगे मुझे, कहाँ है वो, किधर है वो, यू नो, एंड शी इज सो She's डिटर्मिन्ड टू गेट वेयर शी नीड्स टू बी एंड व्हाट शी वांट्स She wants to top. right? तो सज्जल की this is the one time I want to hold forth a little. For me, there is no better female actor in this country than Sajjal Ali. Without a doubt, there is nobody who can beat her. Why? सज्जल की जो एक्टिंग है वो completely natural है,